नमस्कार भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिवा के एक ऐसे भक्त की कथा जो अपनी शक्ति, ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। ये कथा है लंका के महान राजा रावणा की, जिसकी शिव भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव को प्रसन्न होना पड़ा। बहुत समय पहले सोने की नगरी लंका पर रावण का शासन था। रावण केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं था, बल्कि वह एक महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता और अत्यंत तेजस्वी तपस्वी भी था। उसके पास अपार शक्ति थी और देवता भी उससे भय खाते थे। लेकिन रावण की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति। वह महादेव को अपना आराध्य मानता था और प्रतिदिन उनकी पूजा और स्तुति करता था। एक बार रावण ने सोचा कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करेगा। वह हिमालय की ओर चला गया और महादेव की आराधना में लीन हो गया। उसने वर्षों तक तप किया, लेकिन जब महादेव प्रकट नहीं हुए तो उसने और भी कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए रावण ने अपने सिरों की आहुति देनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वह अपने एक एक सिर को अर्पित करता गया, उसकी तपस्या और भी प्रबल होती गई। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिवा उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने रावण को आशीर्वाद दिया और उसे कई शक्तिशाली वरदान दिए। इन्हीं वरदानों के कारण रावण और भी शक्तिशाली बन गया। कुछ समय बाद रावण ने सोचा कि वह भगवान शिव को लंका लेकर जाएगा ताकि वह प्रतिदिन उनकी सेवा कर सके। इसी विचार से वह भगवान शिव के निवास स्थान माउंट कैलाश पहुंचा। जब रावण कैलाश पर्वत के पास पहुंचा तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का विचार किया। उसने सोचा कि यदि वह कैलाश पर्वत को उठा ले तो वह भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जा सकता है। रावण ने अपनी विशाल भुजाओं से माउंट कैलाश को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पर्वत को उठाया, पूरी पृथ्वी कांपने लगी। देवता और ऋषि भयभीत हो गए, लेकिन भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने रावण के अहंकार को शांत करने के लिए केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया। महादेव के इस छोटे से स्पर्श से ही कैलाश पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण उसके नीचे दब गया। उसकी भुजाएं पर्वत के नीचे फंस गईं और वह अत्यंत पीड़ा में तड़पने लगा। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह पर्वत के नीचे से निकल नहीं सका। समय बीतता गया और उसकी पीड़ा बढ़ती गई। तभी रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि भगवान शिव के सामने शक्ति और अहंकार का कोई महत्व नहीं है। तब रावण ने अपने हृदय से भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की। उसने महादेव की महिमा का गान करते हुए एक महान स्तोत्र का उच्चारण किया, शिवा टंडव स्तोत्रम। रावण की आवाज में दर्द भी था, भक्ति भी थी और समर्पण भी। उसकी स्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि पूरी सृष्टि उसकी ध्वनि से गूंज उठी। रावण के हृदय से निकली यह भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। महादेव ने तुरंत अपना पैर हटाया और रावण को मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने रावण से कहा, हे रावण, तुम्हारी भक्ति और स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह स्तोत्र युगों युगों तक मेरी महिमा का गान करेगा। इसके बाद महादेव ने रावण को आशीर्वाद दिया और उसे एक दिव्य तलवार तथा अपार शक्ति का वरदान दिया। रावण ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने अहंकार को त्यागते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर लंका लौट गया। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। शक्ति और ज्ञान के बावजूद यदि अहंकार आ जाए तो वह विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन यदि मन में सच्ची भक्ति और समर्पण हो तो भगवान स्वयं भक्त पर कृपा करते हैं। रावण की यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिवा अपने सच्चे भक्तों से कभी दूर नहीं रहते। इसीलिए भक्त आज भी श्रद्धा से कहते हैं, हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। नमः शिवाय।